हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 11th आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट कब है, सिलेबस क्या रहता है, कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सारी इन्फॉर्मेशन जामिया स्कूल के प्रोस्पेक्टस में ही जो है मिल जाएगी। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। और जैसे कि एंट्रेंस टेस्ट में आपके सोशल साइंस 60 मार्क्स की है, उसकी प्रिपरेशन आपको चैनल पर जो है करा दी जाएगी। आप लोगों को जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है तो फिल कर लीजिए। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो है 13 मई, तो आपके पास अभी तक के सफिशिएंट टाइम है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट कब है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका हैगा 1 जून को, ठीक है। 1 तारीख को आपका एंट्रेंस टेस्ट है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके। हम इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। क्या एलिजिबल, अगला हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन से बच्चे जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है दे सकते हैं। ये हम इसमें देख लेते हैं कि कितनी परसेंटेज जो है आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए, क्लास 10th में होनी चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 क्राइटेरिया है। पहली चीज़ आपके अगर 41% मार्क्स हैं क्लास 10th में, 41% नॉर्मल मार्क्स है, ये नॉर्मली होते ही हैं बच्चों के। तो अगर आपके 41% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। अब आपको परसेंटेज की अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है। मान लीजिए आपके पास 5 पेपर हैं तो आपको अपने सारे मार्क्स का टोटल कर लेना है और उसको डिवाइड बाय 5 कर देना है, सिंपल। और चेक कर लेना है कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। और सेकंड चीज़ आपके इंग्लिश में 41% होने चाहिए। किसी और सब्जेक्ट में आपके 40 हो 39 हो चल जाएगा, इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपको जो है फुलफिल करना है। अब चलिए देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे ज़रूरी तो वही है क्लास 11th आर्ट्स। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, जीके में 15 और सोशल साइंस में 60। जीके और सोशल साइंस जो है आपको मैं टॉपिक्स करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेना है, मतलब सारा बेसिक चीज़ें आपको जो है इसमें पढ़नी है। जीके में आपको यहाँ पे जीके में आपको थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेनी है। देखिए सोशल साइंस में तो आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे कि सेबी के चेयरमैन कौन है, ठीक है, एनएससी का हेड ऑफिस कहाँ है, बीएससी का हेड ऑफिस कहाँ है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपको जीके वाला पार्ट पढ़ना है। और सोशल साइंस में तो आपको पता ही है आपकी क्लास 10th की, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। बुक आपको कौन सी परचेज करनी है वो मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस टेस्ट तो समझ लीजिए वैसे ही निकल जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आपको क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, सोशल साइंस का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलिए मैं आपको पहले ये भी दिखाई दूँ। यहाँ पे देखिए साफ मेंशन है फॉर क्लास 11th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10th। तो जो क्लास 10th का आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है वही है, और सारे टेस्ट पेपर जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने। और सबसे ज़रूरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंट्रेंस टेस्ट में। क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है एंट्रेंस टेस्ट में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको एंट्रेंस टेस्ट में एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। किसी वजह से मान लीजिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपके चांसेस उम्मीद एडमिशन आने की हो जाती है। उसके बाद भी स्पॉट एडमिशन होते हैं। तो अगर आपने एक अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट तक जो है आपका जामिया में एडमिशन हो जाएगा। अब बुक की बात कर लेते हैं। अब देखिए इंग्लिश के लिए मैं तो आपको कहूँगा कोई बुक की ज़रूरत है ही नहीं, अलग से आप बुक परचेज़ करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पर इंग्लिश के लिए अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप कोई सी भी बुक परचेज़ कर लीजिएगा, अरिहंत की या ल्यूसेंट की। पर इसके लिए मैं कहूँगा बुक मत परचेज़ कीजिए, ठीक है। जीके के लिए जो है
ये आप परचेज कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की जो है अरिहंत की आती है 30 रुपये वाली, वो 30 रुपीज़ वाली, वो आप परचेज कर सकते हैं। उससे आप जीके पार्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल साइंस के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब लेकिन बेस्ट रहेगा आप कोई बुक परचेज मत कीजिए, आप एक शफीक गाइड या कॉन्सेप्टम। नंबर 1 आप शफीक गाइड परचेज कर लीजिए। अगर आप दोनों बुक अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉन्सेप्टम भी परचेज कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा शफीक गाइड या कॉन्सेप्टम आपको परचेज करने का? सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, उसके लिए आपको जो है शफीक गाइड आपके लिए जो है बेस्ट रहेगी। तो आप इतना सा कर लीजिएगा कि हाँ शफीक गाइड या कॉन्सेप्टम में से जोन सी बुक आपको ठीक लगे वो बुक परचेज कर लीजिएगा। पर पहले मैंने आपको बता दिया कौन सी और दूसरी, दोनों परचेज कर सकते हैं आप, दोनों परचेज कर लीजिए। अब आपको करना क्या है? पहली चीज़ 4 स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इस 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला काम आपको, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला ही काम है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना। क्योंकि सिलेबस तो आपने पढ़ लिया है क्लास 10th में, आप 11th का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो क्लास 10th का सिलेबस तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अगर आपने क्लास 10th का सिलेबस जब पढ़ ही लिया है तो आपको फिर क्वेश्चंस में कहाँ डाउट होना चाहिए? आपको क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, और फिर कट ऑफ चेक कर लीजिए। अगर आप कट ऑफ के आसपास भी पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल गया। डायरेक्ट आप पढ़ने मत लग जाइएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला ही स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इतना कर लिया आपने। उसके बाद आप जो है शेड्यूल बनाइए अपना कि आपको किस किस टॉपिक्स पे पढ़ना है। अब आप देखिए सोशल साइंस है, सोशल साइंस अच्छा खासा वेटेज है, तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना तो पड़ेगा और कम से कम 3 से 5 बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने 10th में सारा पढ़ लिया है, पर फिर भी आपको 3 से 5 बार करना ही पड़ेगा रिवाइज, क्योंकि जब तक कि आप रिवाइज नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 बार आपको रिवीजन करना है। जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके। ये नहीं कि आप सोचें कि चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ रहने देते हैं, नहीं, जितने ज़्यादा हो सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं ताकि आपका एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आपको आसानी हो। सेकेंड चीज़ आपने देख लिया, आपने प्लान बना लिया, शेड्यूल कर लिया, करना क्या क्या है। अब किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, ये आप जब एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि सोशल साइंस 60 मार्क्स का है, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो 15 क्वेश्चन आए हैं। तो इकोनॉमिक्स से आपके कहाँ कहाँ क्वेश्चंस गलत हुए हैं ये चेक कीजिए, किस किस टॉपिक्स के गलत हुए हैं। ऐसे ही हिस्ट्री से चेक कीजिए, ऐसे ही जियो के चेक कीजिए, ऐसे ही सिविक्स के चेक कीजिए, यानी पॉलिटिकल साइंस के। तो चेक करके पूरा एक शेड्यूल बना लीजिए। अब शेड्यूल में जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ उसको करेक्ट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना भी आप पढ़ें उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न दें, जितना भी, हर टॉपिक्स को रिवीजन दे। कोई भी एक टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी टॉपिक को हल्के में लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। और जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप एनसीईआरटी और शफीक गाइड पढ़ रहे हैं तो जस्ट लिमिटेड रखिए चीज़ें। देखिए जो भी पढ़े आप उसको नोट करते रहें। मान लीजिए आपने जो है पढ़ लिया सारा, आपने 2 बुक कर ली, 3 बुक कर ली, लेकिन आपने रिवीजन एक की भी नहीं कर पाए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, सारे टॉपिक्स तो आपको करने हैं लेकिन सारे टॉपिक्स आपको नोट करते हुए चलना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है, जैसे आपको कोई टॉपिक्स याद नहीं रहता, उसको नोट कर लीजिए। एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है अपने लिए कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।